हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत की अनुसूचियों से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें बोला गया है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है सेकंड नंबर जिसमें बोला गया है भारत के संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रथम अनुसूची। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है थर्ड नंबर जिसमें बोला गया है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है फोर्थ नंबर जिसमें बोला गया है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो आपको बेसिकली यहाँ बताना है कि जो शपथ का प्राविधान है या फिर आप बोल सकते हैं जो इसका प्रारूप है वो किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय अनुसूची। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है फिफ्थ नंबर जिसमें बोला गया है विभिन्न संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आदि के वेतन एवं भत्ते के बारे में उपबंध किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूसरी अनुसूची। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है सिक्स नंबर जिसमें बोला गया है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पांचवी अनुसूची। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है सेवेंथ नंबर जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में जानकारी या फिर उपबंध दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छठी अनुसूची। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है एट्थ नंबर जिसमें बोला गया है 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अपने संविधान की 22 भाषाएं हैं इसका उल्लेख जो किया गया है वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है नाइन्थ नंबर जिसमें बोला गया है 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 7वीं अनुसूची जो है उसमें संघ सूची राज्य सूची तथा संवर्ती सूची के बारे में इनके जो विषय हैं उनको विभाजित किया गया है, उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 10th नंबर जिसमें बोला गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अनुसूची में कुछ अधिनियम और विनिमय का विधि मान्यकरण के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको बताना है कि कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें अधिनियम वगैरह और विनिमय वगैरह इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवीं अनुसूची। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है यहाँ पर 11th नंबर जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ प्राधिकरण के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पंचायती शक्तियाँ जो हैं वो आपकी 11वीं अनुसूची में बताया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 12 नंबर जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध दिया गया है, अर्थात दल बदल जो है वो किसमें उपस्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10वीं अनुसूची। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 13 नंबर जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां प्राधिकार व उत्तरदायित्व के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12वीं अनुसूची। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 14 नंबर जिसमें बोला गया है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 अनुसूचियां। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में।
नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 15 नंबर, जिसमें बोला गया है नवीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो नवीं अनुसूची थी वो संविधान में कब जुड़ी थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1951। और आपको ध्यान रखना है कि 1951 में ही सर्वप्रथम संविधान में संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा नवीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर 16 नंबर, जिसमें बोला गया है 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1985 ईस्वी। और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 17 नंबर, जिसमें बोला गया है 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो 11वीं अनुसूची थी वो 1993 में जोड़ी गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1993। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा संविधान संशोधन था, तो आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 18 नंबर, जिसमें बोला गया है किस संविधान संशोधन द्वारा नवीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो नवीं अनुसूची थी उसको प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 19 नंबर, जिसमें बोला गया है किस संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 74वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है यहाँ पर 20 नंबर, जिसमें बोला गया है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14 भाषाएं। आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान जो था उसमें सिर्फ 14 भाषाएं थीं, बाद में जोड़कर भाषाओं की संख्या बढ़ा दी गई है। और आपको एक कमेंट करके बताना है कि वर्तमान समय में कुल कितनी भाषाएं संविधान में उपस्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जिसका भी आंसर सही होगा उसका कमेंट जो है वो पिन कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपके इस टॉपिक से संबंधित सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। चलिए कल मिलता हूं मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।